ये और कितनी होती हैं ये हमको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझें कि लोकसभा और राज्यसभा ये जो दोनों होती हैं वो देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि ये देश की सरकार चलती है यहाँ से, यानी कि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा से चलती है। तो ये दोनों ही जो है वो पूरे देश में केवल एक होती है, एक ही लोकसभा होती है और एक ही राज्यसभा होती है। जबकि विधानसभा ये राज्यों में होती है, यानी कि हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है। किसी भी राज्य का नाम ले सोचें मन में, उसमें एक विधानसभा होगी, केवल केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर वहां पर राज्यपाल शासन करता है। जबकि विधान परिषद की हम बात करें तो वो जो है केवल देश में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिनके नाम है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो केवल इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद इस समय है। अब देखिए इनके मेंबर्स क्या कहलाते हैं। लोकसभा का जो है लोकसभा सदस्य का चुनाव आम जनता द्वारा होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो एक संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं, तो इसलिए इनको लोकसभा सांसद कहते हैं या इनको एमपी भी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, इनको राज्यसभा सांसद कहते हैं। साथ ही इनको भी एमपी कहा जाता है, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल हो जाते हैं। तो कोई लोकसभा का सांसद है या राज्यसभा का सांसद है तो उसके लिए नाम के आगे स्पष्ट लगाना पड़ता है कि भाई ये लोकसभा एमपी है या राज्यसभा एमपी है। जबकि विधानसभा जो कि राज्य में होती है तो इसके सदस्यों को विधायक कहते हैं। इसका भी चुनाव आम जनता द्वारा होता है और इसके सदस्यों को हम एमएलए कहते हैं, यानी कि फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि विधान परिषद इसके सदस्यों को हम एमएलसी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो आम जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो फिर कैसे चुने जाते हैं ये चीज हमको समझनी है कि लोकसभा की जैसे हम बात करें तो देश की जनता, आम जनता द्वारा इनको चुना जाता है। एक लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुनकर आता है जिसको हम लोकसभा एमपी कहते हैं। तो चूंकि आम जनता द्वारा चुना जा रहा है इसलिए इसको निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है या लोअर हाउस कहा जाता है। जबकि राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि एमएलए कौन, जो विधानसभा में विधायक होते हैं राज्यों के। तो प्रत्येक राज्य से कुछ सदस्य जो है वो विधानसभा चुनकर राज्यसभा में भेजती है, इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव एमएलए द्वारा किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती सीधी, ये विधानसभा के सदस्य या विधायकों या एमएलए द्वारा चुना जाता है। जबकि विधानसभा के सदस्य ये सीधे जनता द्वारा, राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद की हम बात करें तो इसके जो सदस्य हैं वो विधायकों द्वारा 1/3 सदस्य, 1/3 निर्वाचिका द्वारा, जिसमें कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत ये सब आ जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, निम्नतम माध्यमिक स्तर का शिक्षक होना चाहिए। और जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक होते हैं, उनके द्वारा 1/12 सदस्य। और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है जिसमें सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती, अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और जनता की सीधे भागीदारी है वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में केवल 545 सदस्य ही हैं। जबकि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। जबकि विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो उस राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्रों पर निर्भर करती है कि कितने वहां पर विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उतने ही वहां से विधायक या एमएलए चुनकर आएंगे। जबकि विधान परिषद की बात करें, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो जैसे यूपी की बात करें तो वहां अधिकतम 100 सीटें हैं। इस प्रकार से जो संख्या सामने लिखी गई है तो अधिकतम संख्या ये होती है। इसके लिए एक नियम ये है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होगी या न्यूनतम 40 होगी। 40 से कम नहीं हो सकती, या 1/3 होगी या 40 से अधिक होगी विधान परिषद की सदस्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अगर विधानसभा में 120 सीटें हैं तो इसका 1/3 अगर आप ज्ञात करेंगे तो 40 प्राप्त होगा, यानी कि 1/3 होगा या न्यूनतम 40 होगा, इससे ज्यादा होगा। अब इनका कार्यकाल कितना होता है तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है, यानी कि 5 साल तक फिक्स कार्यकाल नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग भी कर सकता है 5 साल से पहले। जबकि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी बीच में भंग नहीं होगा। बस इसमें क्या होता है कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और नए 1/3 सदस्य
सदस्य चुने जाते हैं। तो हर 2-2 साल में इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें नए 1/3 सदस्य आते जाते हैं और इस प्रकार से जो है राज्यसभा कंप्लीट 6 वर्ष तक कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी भी भंग नहीं होती। जबकि विधानसभा की बात करें तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं, जैसे केंद्र में लोकसभा है वैसे ही राज्य में विधानसभा है, और जैसे केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार से लगभग राज्य में विधान परिषद है। लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा विधान परिषद, इनका आप देखें तो लगभग सारे जो रूल हैं वो काफी हद तक सिमिलर हैं। तो अगर हम इसमें भी देखें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जैसे कि लोकसभा का था। विधानसभा भी एक अस्थायी सदन है, जैसे लोकसभा थी। तो विधानसभा को भी बीच में भंग किया जा सकता है। राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि भैया विधानसभा में या इस राज्य में जो है स्थितियां कुछ विषम है, विषम परिस्थितियां हैं, तो उसको भंग किया जाए। जबकि विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। मिनिमम एज की बात करें, न्यूनतम आयु की इसके सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा का सदस्य बनना है अगर आपको, तो 25 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए, या इससे अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वो व्यक्ति किसी और लाभ के पद पर ना हो। तो ऐसी कई सारी जो है योग्यताएं हैं, मुख्य योग्यता ये है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और जैसे कि मैंने कहा था, विधानसभा लोकसभा के सिमिलर है, तो विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है लोकसभा की तरह। जबकि राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष है। तो जितने दोनों जो स्थायी सदन है, राज्यसभा और विधान परिषद, तो स्थायी सदन का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु 30 होनी चाहिए, अस्थायी का बनना है तो 25 से काम चल जाएगा। और अगर लीडर ऑफ द हाउस की बात करें, ध्यान रखिएगा हम लीडर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीकर की बात नहीं करेंगे। तो लोकसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो सत्ता दल होती है उसके कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल बनाएंगे और उन मंत्रिमंडल का एक मुखिया चुना जाता है, जिसको हम कह देते हैं प्रधानमंत्री। जबकि राज्यसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस है वो उसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और विधानसभा की अगर हम बात करें तो उसका जो लीडर ऑफ द हाउस है, सदन का मुखिया है, वो मुख्यमंत्री होता है। ये भी कुछ उसी प्रकार से लोकसभा की तरफ सत्ता दल के विधायक मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल, और उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री कहलाता है। जबकि विधान परिषद की बात करें तो इसके सदस्यों द्वारा भी इसका जो लीडर ऑफ द हाउस है वो चुना जाता है। एट द एंड स्पीकर की हम बात करें तो स्पीकर केवल फिक्स होता है राज्यसभा का। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं बाय डिफॉल्ट। जो राज्यसभा का स्पीकर है, जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ द हाउस मींस अध्यक्ष, वो उपराष्ट्रपति होंगे भारत के। बाकी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के जो स्पीकर हैं वो उसके सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको सिंपल सरल भाषा में हमने अंतर करके बताया है, आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको ये नॉलेज आसानी से मिल पाए। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।